उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गिरावट के साथ 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी से मुक्त हुए। पिछले 5 वर्षों देश में 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। वर्ष 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तीव्रतम गति से 32.59% से गिरकर 19.28% हो गई। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, अर्थात 3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए, जिसके बाद बिहार एवं मध्य प्रदेश का स्थान आता है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी ने आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, सदस्य डॉक्टर VK पॉल, डॉक्टर अरविंद विरमानी की उपस्थिति में एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019 से 21 के आधार पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI का यह दूसरा समसंकरण है, जो दोनों सर्वेक्षणों NFHS 4 2015 से 16 और NFHS 5 2019 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। इसे नवंबर 2021 में लॉन्च किए गए भारत के MPI की बेसलाइन रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। यह अपनाई गई व्यापक कार्य पद्धति वैश्विक कार्य पद्धति के रूप है। राष्ट्रीय MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में एक साथ अभावों को मापता है, जो 12 SDG संरेखित संकेतकों द्वारा दर्शाया गया है। इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते शामिल है। सभी में उल्लेखनीय सुधार देखे गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो वर्ष 2015-16 में 24.85% थी, जो वर्ष 2019-21 में गिरकर 14.96% हो गई, जिसमें 9.89% अंकों की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से गिरकर 5.27% हो गई। इसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी तीव्रतम गति से 32.52% से घटकर 19.28% हो गई। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए, जो कि गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट है। 36 राज्यों और संघ शासित राज्य यूटी क्षेत्रों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी संबंधी अनुमान प्रदान करने वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुआयामी गरीबों की अनुपात में सबसे तीव्र कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में हुई है। MPI मूल्य 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 हो गया है और वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है, जिसके फलस्वरूप भारत वर्ष 2030 के निर्धारित समय सीमा से काफी पहले SDG लक्ष्य 1.2 को हासिल करने के पथ पर अग्रसर है। इसे सतह और सबका विकास सुनिश्चित करने और वर्ष 2030 तक गरीबी उन्मूलन पर सरकार का रणनीतिक फोकस और SDG के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का पालन परिलक्षित होता है। स्वच्छता, पोषण, रसोई गैस, वित्तीय समावेशन, पेयजल और बिजली तक पहुंच में सुधार पर सरकार के समर्पित फोकस से इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के सभी 12 मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पोषण अभियान और अनीमिया मुक्त भारत जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य में अभावों को कम करने में योगदान प्रदान किया है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन SBM और जल जीवन मिशन JJM जैसी पहलों ने देश भर में स्वच्छता संबंधी सुधार किया है। स्वच्छता अभावों ने इन प्रयासों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप तेजी से और स्पष्ट रूप से 21.8% अंकों का सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के माध्यम से सब्सिडी वाली रसोई गैस के प्रावधान ने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया है और रसोई गैस की कमी में 14.6% अंकों का सुधार हुआ है। सौभाग्य प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY
प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY और समग्र शिक्षा जैसे पहलों ने भी बहुआयामी गरीबी को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। विशेष रूप से बिजली के लिए अत्यंत कम प्रभाव दर, बैंक खातों तक पहुंच तथा पेयजल सुविधा के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त करना नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना तथा सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपस में अत्यधिक जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और पहलों के लगातार कार्यान्वयन से कई संकेतकों में होने वाले अभावों में उल्लेखनीय कमी आई है। सभी 12 MPI संकेतकों में प्राप्त सुधार हुआ। पोषण, स्कूली कैलेंडर, स्वच्छता और रसोई गैस की उपलब्धता में सुधार ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह भारत 2030 के निर्धारित समय से काफी पहले SDG लक्ष्य 1.2 हासिल करने के पथ पर अग्रसर है। ये भारत के लिए एक स्वस्थ संकेत है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.aajkeawaaz.in को क्लिक कीजिए।